बहू, अरे ओ बहू, अरे अब तो उठ जा, 5:30 हो गई है। अरे नहीं बाबूजी, मुझे तो 2-3 घंटा और सोना है। मैं तो कम से कम 10 बजे उठूंगी। अरे बहू, तुझे तो पता है ना, सोयाबीन कटाई का सीजन चल रहा है और मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। सोयाबीन कटाई हो या गेहूं कटाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने समय से 5 मिनट पहले भी नहीं उठूंगी। अरे नेहा, बस 8-15 दिन की तो ही बात है। अभी तो जरा जल्दी उठ जाया करो और उसके बाद तुम दिन भर भैंसे की तरह सोए रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हारी कितनी मजाल जो तुमने मुझे भैंस बोला। जाने दो बाबूजी को, मैं तुम्हें कमरे में बंद करके झाड़ू झाड़ू मारूंगी। ये देखिए पापा, मैं इसे कुछ भी काम के लिए बोलता हूँ तो ये मुझे मारने की सीधा धमकी देती है। अरे नालायक, ये तेरी ही कमजोरी का नतीजा है, वरना हमारे जमाने में बीवियां तो पति के आगे चू भी नहीं करती थी। अब जाने दो पापा, मुझे ज्यादा चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, वरना मैं इसे गुस्से में आकर एक आध झापड़ मार दूंगा तो ये आपके जाने के बाद ये मुझे कमरे में बंद करके पीटेगी। क्यों बहू, तुम्हें अपने पति के साथ ऐसा तलुक करते शर्म नहीं आती? देखो, मैं तुम लोगों को शराफत से बोल रही हूँ। चुपचाप मेरे बेडरूम से बाहर निकल जाओ और मुझे आराम से सोने दो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम दोनों को एक साथ बोरी में बांध कर पीटूंगी। और तू हम लोगों को हल्के में भी मत ले, हम भी लोग दो हैं, तेरा काट काट के बुटिया बुटिया बनाकर फेंक देंगे। तुम्हें पता नहीं है, एक नारी 100 पर भारी और तुम लोगों तो दो हो। मैं तुम लोगों को मार मार की चटनी बना दूंगी। ठीक है मेरी माँ, अगर नहीं चलना है सोयाबीन काटने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ सोयाबीन काटने। तेरा जब मन करे तब चले आना या मत आना, और हमारे लिए कम से कम समय पर खाना तो बना देना। ये हुई ना बात। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मम्मी, आज मुझे जल्दी मत उठाना। तो बेटे, तुम 8 बजे तक सोए रहोगे तो मैं सोने दूंगी क्या? इस तरह से तुम आलसी बन जाओगे। अरे मम्मी, तुम समझा करो ना, कल रात मैं दोस्त के शादी में गया था, इसीलिए मैं सो नहीं पाया हूँ। तो मैंने थोड़ी नहीं बोला था कि तुम पूरी शादी में रात को मुजरा करना और फिर तुम दिन भर सोते रहना। अच्छा ठीक है, फिर अब जा, तू जाके सो जा। अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। रुको जरा। बेटा, ओ बेटा, अगर तू सो रहा है तो उठ जा, अब मैं चाय बना रही हूँ। तो बनाओ ना, मैं कौन सा बर्तन में सोया हूँ कि दिक्कत दे रहा हूँ तुम्हें? इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, अब तो इसे बताना ही पड़ेगा। ये लो, अब तो लाइट भी चली गई। अरे मम्मी, लाइट चली गई, प्लीज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, घर में कैंडल जला दो। लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है माँ? अरे नालायक, मुझे तो तुझे डूबता हुआ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है माँ, अब मेरे लिए नाश्ता लगा दो। अरे कमीने, तू बिस्तर से बाहर तो निकल, मैंने तेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। अरे मम्मी, आप मेरे नाश्ता में रोज जलेबी और पोहा बनाती हो, लेकिन आज रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाया है, क्या बात है माँ? अरे बेटा, ये मैंने नहीं बनाया है। अच्छा, अपने लाडले बेटे के लिए स्पेशल मंगवाया होगा होटल से। अरे नहीं रे पगले, पड़ोसी के यहाँ रसगुल्ला और गुलाब जामुन बना था, लेकिन उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो वो फेंकने जा रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि अरे बहन जी फेंकिए मत, ये मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा खा लेगा। क्या मम्मी, आपको मुझे कुत्ते का जूठा खिलाते हुए शर्म नहीं आई? अरे कमीने, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? इसमें कुत्ते और तुझमें क्या अंतर है? तो क्या मैं कुत्ता हूँ? देखो मम्मी, मुझे दीदी देख देख के हंस रही है। अरे हाँ हाँ, तुम खुजली वाले कुत्ता हो और तू कम क्या खड़े खड़े मुंह देख रही हो? आके किचन में रोटियां बेच। लेकिन मम्मी, मुझे तो रोटी बनाना आता ही नहीं है, फिर कैसे बनाऊंगी? अरे कमीनी, तुमने सीखने का प्रयास करती ही नहीं है तो कैसे सीखेगी? और आई मेरे यहाँ, तुझे रोटी बनाना सिखाती हूँ। देखो मम्मी, आपको मुझे सिखाने से क्या फायदा, आप खुद ही बना लो ना रोटी, क्योंकि गर्म रोटी की हवा लगने से मेरा हाथ जल जाते हैं। अरे बदतमीज लड़की, तुमने मुझे नौकरानी समझा है क्या, जो मैं तुम्हें रोज गरम गरम रोटी बनाकर खिलाऊं? अरे कैसी बात कर रही हो मम्मी, लेकिन तुम नौकरानी नहीं, मेरी प्यारी प्यारी माँ हो। तू रहने दे, अब मुझे ज्यादा मक्खन मत लगा। जब तुझे ससुराल में खाना बनाना नहीं आएगा तो वो लोग मुझे ही खुशेंगे ना कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखा कर भेजा है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? मुझे पसंद कोई आए, ऐसा एक लड़का कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं शादी ही नहीं करूँगी।